जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, पंखा लाइन कटा हुआ है, सॉरी। तो फिर भी कोशिश करना है कि आप लोग के लिए है ना एक वीडियो बनाए। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप इस चीज़ों से है ना लंबे समय से परेशान हो, जांच करवा लियो, कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, मतलब ठीक भी नहीं हो रहा है और सिम्टम जा भी नहीं रहा है, तो आप कहाँ गलती कर रहे हो। खुद मैं भी 2 सालों तक रहा था और जो भी मतलब पैसा खर्चा करना वो सब किए थे भाई, जितना आप किए हो, है ना। लेकिन हम भी गलती कर रहे थे क्या, कि इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे थे ना, और ठीक करने के चक्कर में इधर ठीक हुआ नहीं। अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ, समय बर्बाद हुआ और बहुत तरह की चीज़। लास्ट में समझ में आया हमको कि भाई इसको ठीक करना ही नहीं था, है ना। ये जो हो रहा था इसको होने देना था, बस इसके साथ रहना था, है ना। तो यही चीज़ हमको समझ में आया लास्ट में। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त, कि आप बताओ हमको, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी हो रहा है ना, घबराहट, बेचैनी, पैनिक जो भी हो रहा है आपको, बताओ इतना दिन से हो रहा है तो कोई जांच में निकला? कुछ भी नहीं निकला। खाली गैस के प्रॉब्लम, थोड़ा है ना यूरिक एसिड या तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना इधर उधर मिल सकता है, और शरीर थोड़ा सा नहीं है ना, आपका वेट लॉस हुआ होगा, नींद के प्रॉब्लम, गैस के प्रॉब्लम, यह सब कॉमन सी बात है। क्योंकि ये सब जब आदमी तनाव में रहेगा तो है ना, एएनएस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र असमान रूप से उत्तेजित होते हैं। इसके चक्कर में ये सब के खराब होना स्वाभाविक है। लेकिन बताओ, इतना लंबे लंबे समय से लोग परेशान हैं, कुछ हुआ उनको? नहीं हुआ। होगा? कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अगर, तो इसका क्या इलाज है ना। तो जो भी चीज़ आप कर ले वो सब टेम्पोररी है, परमानेंट इलाज आप ही खुद हो। अब करना क्या है जो हम किए थे, भाई आप टाइम टेबल को सुधार लो, ठीक है। टाइम टेबल को सुधारने का मतलब यह है दोस्त, कि सुबह में आपको है ना 4 गिलास पानी पीना है, तो शुरू करो 2 गिलास से, ठीक है। गुनगुना पानी हो तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से नॉर्मल जो है नल का, कल का है ना पानी पियो। उसके बाद गुनगुना पानी हो तो ठीक है, ना तो नल का या कल का। बासी मुंह बैठ के ऊपर पीना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश होने, लाइटिंग होने जाओ। उसके बाद कुछ भी कसरत करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो करो। और स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है तो इसको है ना कम से कम 60 पर दबा लो, ठीक है। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, भ्रामरी, रनिंग, वॉकिंग, जितना करना है कर सकते हो। इसमें पसीना निकालना है। वहाँ से घर आओ तो जब आप ब्रश करते हो तो जीभ को साफ करो, है ना। 4-5 दांत साफ करके जितना अंदर से कचरा वो निकालो। स्ट्रेस एंजाइटी को बहुत कम करता है ये। उसके बाद घर का खाना खाओ, ज़्यादा हो सके तो सब मतलब हरा सब्जी, फल फूल जो भी है ना, घर का बना हुआ, मार्केट के सामान ना के बराबर कर दो, या तो नहीं खाओ। चाय नाश्ता उसा लेते हो सब छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात, कि ध्यान को आप एक ठिया करो। जैसे शेर क्या करता है, एक चीज़ को शिकार करेगा ना, जिसको वो टारगेट करता है, उसी में अपना जी जान झोंक देता है। तो जब भी जो काम करो, खाओ तो खाने पर, गाओ तो गाने पर, घूमो तो घूमने पर, चलो तो चलो, कोशिश करो, है ना। क्योंकि आप इधर तिधर ध्यान जाता है, ओवर थिंकिंग, और आपका बैटिकवा जितना है ऊर्जा वो चूस लेता है, और आप डिजीनेस, बहुत तरह की चीज़ें होने लगता होगा। मेरे साथ भी होता था। तो ध्यान को आप है ना एक करो, जो काम करो उस समय वही काम करो, ठीक। और पास्ट में जो भी हुआ, अब यह बता दो भाई, जो होना था हो गया ना, अब बदल भी नहीं सकते हो ना। उसका लूट लेना बंद करो। आगे क्या होगा? अरे आज हम अच्छा करेंगे तो कल अच्छा ही ना होगा, ठीक है। अगर हम आज आम के पेड़ लगाएंगे तो जरूर है कि आम खाएंगे, अगर बबूल के लगाएंगे तो कांटा ही खाएंगे ना। तो आज आप मेहनत कर रहे हो तो ठीक से कि अच्छा ही होगा, है ना। इतना। दूसरी बात, मतलब अगला बात, स्कैनिंग करना बॉडी को छोड़ दो, टेंशन लेना छोड़ दो, लोड लेना छोड़ दो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि आप मर जाइएगा, फेंक देगा, है ना। देखो बात मतलब लोड ले इसको, कुछ मिला नहीं ना मिला तो भाई अब जीवन मिला है तो जीने के लिए, तो जीने का प्रयास करो। अब समझाना था, अब जितना समझा लिया, है ना। जिसको समझना था समझा, नहीं समझना था उस समय समझाएगा। जलेबी इसमें टेढ़ा आदमी को भी जिस समय सीधा बना देता है ना। तो आप कोशिश करो जितना समझाने के, समझा लो, नहीं समझा या समझा उसका काम। तो आप लोड लेना बंद कर दो, स्ट्रेस लेना बंद कर दो। अब रह गया मेन सवाल, जैसे एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हो रहा है, तो उस समय भाई आप कोशिश करो कि चप्पल जूता जो भी पहने हो थोड़ा मिट्टी के संपर्क में आ जाओ। इसीलिए एक्सरसाइज भी भोरे में बता रहा है, सुबह सुबह में करना है। तो खलिए पैर ही है ना मिट्टी के संपर्क में जरूर 1 घंटा आधा घंटा रहना चाहिए, ठीक है।
तो ग्राउंडेड हो जाइए, मिट्टी के संपर्क में आइए, गहरा नाक से पेट तक सांस लीजिए, ठीक है। पानी उनी हो सके थोड़ा मार लीजिए, ठीक है, चेहरे पर, या थोड़ा पी सकते हो, वो धीरे धीरे आराम से। और बस इतना याद रखना है दोस्त कि जो भी एंजाइटी में जो सिम्टम आते हैं उसको होने देना है। समझो इतना ही समझने की सब कचरा निकल रहा है ना, बेकार के डर निकल रहा है, घबराहट निकल रहा है, इमोशन निकल रहा है। जिसमें चलो यहाँ घाव होता है तो कोई दबाता तो भाई घाव में यहाँ जितना मवाद है, मतलब कचरा है, वो दाबने पर है ना, जितना है जो हमको पेन दे रहा था वही निकल रहा था। पेन वो कचरा भी निकलेगा तो हमको पेन देते ही निकलेगा। तो यही मान के अब सांस गहरा लो, होने दो जो हो रहा है, बजरंगबली के नाम लो, होने दो, भागो मत, सांस को ध्यान दो, अपना काम पर ध्यान दो। आप इतने मान के चलो कि आप दौड़ते हो तो कुछ होता है, घबरा मतलब धड़कन बढ़ता है, रिलैक्स हो जाता है ना, तो वही समझो कि दौड़ के आप अभी आए हो तो घबराहट हो रहा है, तो होने दो साले, ठीक है, इतना होने दो। उसके बाद यह कोशिश करना है दोस्त कि थोड़ा पूजा पाठ अगर करते होंगे तो करिए, ठीक है, पूजा पाठ करना है तो थोड़ा कर सकते हो। और घर में बैठा मत रहो, है ना, घर में बैठा नहीं रहना, दिन हो तो घूमो फिरो, काम करो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। लोगों से मिलो, अगर सबसे बड़ा बात है कि आप बीमार अपने आप को मान लीजिए, मानना बंद कर दो, समझो कि आप 100% सही हो। क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी सब है, ये रोग है ही नहीं है। डर किसको नहीं है बताओ, डर कौन ऐसा है धरती पर जिसको नहीं है। लेकिन आप, है ना, इस चीज़ का सामना नहीं करो, इसीलिए आपको ज़्यादा ही तंग कर रहा है। भाव दे रहे हो तो घाव दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त, है ना, कि आप घर से निकलो, घूमो, खुद को मरीज मान के बैठे हो कि नहीं ठीक हुआ, ऐसा कौन चीज़ है इम्पॉसिबल धरती पर जो होगा, मतलब कोई इम्पॉसिबल नहीं है, करने वाला पर डिपेंड है ना। आप शेर की तरह प्रयास करिए, जरूर है क्या ना, कामयाबी लगेगा। तो आप खुद को जो मरीज मान लिए हो, नहीं निकले, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हो। आपको इसमें यही करना है कि जो भी मतलब घबराहट बेचैनी होना है होने दो, घर पर मत रहो, जो काम करना है करो, ठीक है। अगर आप करिएगा तो जो भी इमोशन, घबराहट बेचैनी आएगा उसको होने देना है। अब एक दो बार होने दीजिएगा तो आपको पता ही कुछ नहीं होना है, और नहीं होगा तो एक चीज़ ज़रूर होगा कि आपके अंदर, है ना, गहरी समझ आएगा कि भाई इससे कुछ नहीं होना, बेकार में डर रहे थे। और इस तरह से ही आप 100% बिना दवा के हैं इस चीज़ से निकल सकते हो दोस्त। और ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और अपना ध्यान रखो। जय माता दी।